नमस्कार। आज का अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसे अवसर बिरले ही आते हैं जब आप किसी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में या किसी करंट अफेयर्स के बारे में कोई खबर पढ़ रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। ऐसा ही एक मौका आया। जुलाई में आपको पता है कि तुर्की के अंकारा में नेटो देशों की बैठक हुई। 32 सदस्य देश इसमें शामिल हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। ये खबर तो आपने सब जगह पढ़ी होगी, लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है जो वो दुनिया में बहुत कम जगहों पर आई। और यहाँ भारत में भी मैंने जो जितने अखबार देखे उसमें से केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और किसी अखबार में नहीं। हो सकता है कोई अखबार पढ़ने समय चूक गया हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसकी बात कर रहा हूँ। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेम्स बॉन्ड जैसा काम किया। तो ऐसा क्या क्या काम किया, क्या हुआ ये कि जब वो अंकारा में थे, तुर्की में थे, तब उनकी इंटेलिजेंस को एक खबर मिली कि ईरानी उनकी हत्या का प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। अब आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का राष्ट्रपति है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का कमांडर इन चीफ, उसकी जान को खतरा है। और कहां खतरा है? जिसको वो मित्र देश मानता है, तुर्की, वहां पर जहां नेटो के मतलब नेटो एक आपको पता ही है एक सैनिक गठबंधन है। उसके सब बड़े नेता यानी प्रमुख देश जो है, जो नेटो के सदस्य हैं, उनके सबके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष मौजूद हो। तो क्या किया अमेरिकन सिक्योरिटी ने? अमेरिकन सिक्योरिटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो एयरपोर्ट की कैटरिंग वैन थी उसमें बिठा दिया। पहले क्या किया, पहले जो है एयरफोर्स वन जिससे वो गए थे उसमें उनको चढ़ते हुए दिखाया। बाकी लोग जो व्हाइट हाउस के जो कर्मचारी थे और प्रेस कंटिंजेंट जो उनके साथ गया था उन सबको एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाया। कुछ ही मिनट बाद उनको चुपचाप जो है उतार लिया गया दूसरे रास्ते से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उनके कुछ सहायकों को। और प्लेन में बैठे और किसी को मालूम नहीं, व्हाइट हाउस के अधिकारियों को या प्रेस के लोगों को कुछ पता नहीं। उनको उतारकर एयरपोर्ट की एक कैटरिंग वैन में बिठा दिया गया। आप समझिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कैटरिंग वैन में, मतलब बिठा दिया गया, यह कहना शायद उतना सही नहीं होगा, कहा जाना चाहिए कि ठूस दिया गया। उस कैटरिंग वैन से उनको पहुंचाया गया एक दूसरी जगह पर। उसके बाद ट्रंप को एक छोटे से विमान C-32A में बिठाया गया और उनको रवाना कर दिया गया इंग्लैंड की ओर। बाकी पूरे उनके दल को किसी को कुछ पता नहीं। और एयरफोर्स वन जो था वो इस विमान के पीछे पीछे चल रहा था, यानी ये बताने के लिए कि राष्ट्रपति ट्रंप एयरफोर्स वन में है, उनकी पूरी टीम उसमें है। ट्रंप ने बाद में कहा कि जिस विमान से मैं आया वो इस पूरे ऑपरेशन में सबसे रिस्की था। अब आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जब चलता है एयरफोर्स वन में, हालांकि वो गए थे जो कतर से उनको गिफ्ट में मिला था, जो सिक्योरिटी के लोग हैं इससे बहुत नाराज थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो विमान होता है, ऑफिशियल जेट जो होता है, उसमें कम्युनिकेशंस के स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इक्विपमेंट होते हैं, परमाणु हमले से बचाव की सुरक्षा के सारे उपाय होते हैं, उस तरह के गैजेट्स होते हैं, जो कि इसमें नहीं थे। ये सजावटी था, इसमें शैंडलियर लगे हुए थे और तमाम मतलब महल जैसा लगता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उतना सुरक्षित नहीं था। फिर भी ट्रंप का जो शौक है कि जेट जो है कतर से गिफ्ट में ले लिया और उससे चल रहे हैं, उन्हीं की सुरक्षा को खतरा है उससे। तो जब ये खबर छपी वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो ट्रंप की बड़ी आलोचना हुई कि उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के अधिकारियों और पूरे प्रेस कंटिंजेंट को एक तरह से बलि का बकरा जैसा बना दिया। मतलब उनकी सुरक्षा से उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन उनके समर्थक वर्ग का कहना है कि वाह क्या काम किया हमारे राष्ट्रपति ने, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह ईरानियों को चकमा देकर निकल आए। ऐसा नहीं है कि ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पहली बार हुआ हो। सन 2000 में बिल क्लिंटन पाकिस्तान की यात्रा पर आए। वो 3 देशों की यात्रा पर थे, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गए तो वहाँ एक गांव में जाना था उनको,
लेकिन खबर मिली कि जो है आतंकवादी हमला कर सकते हैं उनके हेलीकॉप्टर पर, तो वो नहीं गए और होटल में ही गांव वालों को बुलाया गया, वहाँ मुलाकात हुई। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में केवल 6 घंटे रहे क्लिंटन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इस डर से कि आतंकवादी हमला न कर दे। और कैसे हुआ? जो प्लेन पहुंचा, डिकॉय प्लेन था, उससे क्लिंटन की शक्ल से मिलता जुलता, उनकी कदकाठी से मिलता जुलता एक व्यक्ति उतरा और वो प्लेन फिर रनवे पे चला गया और निकल गया वहां से। उसके बाद दूसरा प्लेन लैंड हुआ जिसमें बिल क्लिंटन थे। क्लिंटन एयरफोर्स 1 से ही भारत आए थे। भारत में उन्होंने एयरफोर्स 1 को छोड़ दिया था और दूसरे प्लेन से गए, और उनके पहुंचने से पहले वो डिकॉय प्लेन गया जिसमें उनसे मिलता जुलता व्यक्ति उतरा। ऐसा लगा कि बिल क्लिंटन उतर रहे हैं इस्लामाबाद में। सेंट्रल इस्लामाबाद को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। सुरक्षा का इतना डर था, आतंकवादियों का इतना डर था कि बिल क्लिंटन का काफिला सुरक्षित आ जा सके कि इसके लिए पूरा इलाका खाली करा दिया गया। हैवी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया। इस्लामाबाद में सिर्फ 6 घंटे रुके। उस समय तक जो है मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटाकर जो है वो सत्ता संभाल चुके थे, मुशर्रफ से मिले। उसमें भी जो है अमेरिका में बड़ी बहस थी, एक डिक्टेटर या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से एक डेमोक्रेटिक देश का राष्ट्रपति क्यों मिलेगा। लेकिन क्लिंटन का कहना था कि जो है बातचीत नहीं बंद हो सकती है, और उस समय के राष्ट्रपति से मिले और लौट आए। क्या बात हुई ये मालूम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों से जान का खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति को है, ये जानते हुए भी, ये सूचना होते हुए भी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि आतंकवादियों को पालना पोसना बंद करो, आतंकवादियों की मदद करना बंद करो, उनको पैदा करना बंद करो। आज भी ऐसा नहीं है। ये है अमेरिका का दोहरा चरित्र। वो टेरर के खिलाफ जो है अभियान भी चलाता है और पाकिस्तान को भी साथ रखता है। अब आप समझिए कि जो है आप जेब में सांप लेकर जो है जहरीले सांपों से लड़ने की बात करें। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपतियों को खतरा कोई नई बात नहीं है। 4 राष्ट्रपति, तो अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी, ये 4 राष्ट्रपति अमेरिका के हुए जिनकी हत्या कर दी गई अमेरिका में ही। खुफिया सूत्रों का कहना है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति को जब भी खतरा हुआ है देश के अंदर ही हुआ है, अमेरिकियों ने ही उनका असैसिनेशन किया है। इसके अलावा थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन और जेराल्ड फोर्ड, ये 4 ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका जिसकी खुफिया एजेंसियां, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत दुनिया में मानी जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा जैसी है दुनिया में किसी और नेता, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष की नहीं है। इसके बावजूद, और ट्रंप पर तो अभी जो है चुनाव के दौरान से लेकर अब तक 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं अमेरिका में ही। तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार, उसके लिए कौन जिम्मेदार, आज तक आपने सुना कि 9/11 में इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था कि नहीं? उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके लिए किसके खिलाफ एक्शन हुआ? तो ये ऐसे मामले हैं जो इतने आसान नहीं होते हैं, इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को कैटरिंग वैन में ठूस कर निकालना पड़े, ऐसी बात अगर आज से पहले कही जाती तो अकल्पनीय लगती, लेकिन ऐसा हो चुका है। इसके बाद भी नेटो देशों के किसी सदस्य देश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद भी ईरान की निंदा में कोई बयान नहीं आया है यूरोपीय देशों से या नेटो सदस्य देशों से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय दुनिया किस कदर बटी हुई है। कोई किसी के साथ नहीं है, सब सिर्फ अपने साथ है, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये आखिरी घटना थी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कब होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन इसके बाद फिर ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, या बल्कि कहें इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
नमस्कार।